चल बताओ। राम राम बेसारिया ने। अच्छा एक बात सुनो बे। एक लड़की का नाम था वैराग्यवती। हाँ, और बार भगवान विष्णु की है ना करड़ी भगत थी। भगवान विष्णु का है ना सारा श्रृंगार करती, झाड़ू पोछा करती और सारा दिन भजन में लगी रहती। फिर खाना पीना बना कर उसका भोग लगाती, पूरी सेवा करा करती। हाँ, तो एक दिन है ना एक चोर था। वो चोर ने सोचा या तो जमा भोली सी लड़की है और इसको तो ठगना घना आसान है। हाँ, तो वे उसने है ना एक बाबा का भेष बना दिया चोर ने। अनु का भेष बनाना आसान है और वह चीज होना बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो बाबा का भेष बना कर और आया ने बोला बेटा एक गिलास पानी पिला दे। हाँ, तनु बोली ठीक है बाबा जी पिलाती हूँ। वाले एक गिलास में पानी। हाँ, तो बोला ना बेटा मैं ऐसे नहीं पीऊंगा। बोला और कैसे पियोगे? बोला तूने किसी गुरु की दीक्षा ली है? बोला ना। बोला फिर गुरु की जो दीक्षा नहीं लेता ना बेटा मैं उसके हाथ का पानी नहीं पीता। बोला फिर गुरु मैं किसको बनाऊं? बोला दीक्षा तो मैं दे दूंगा, मेरे पे ले ले। बोला ठीक सताप दे दो। मैं बोला नहीं बेटा मैं यहाँ नहीं दूंगा, दीक्षा तो है ना अकेले मर सुनसान जगह पे दी जा कर। हाँ। हाँ, तो बोली फिर कहाँ पे मिलेगी? बोला जंगल में चल और यहाँ से जो अपना तेरा सारा कीमती सामान है ना यहाँ अपना कुछ भी मत छोड़ दे और एक जंगल में चल उड़ा मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। और बेचारी वहाँ दिए थी। मैं बोली ठीक है अगर मेरे को ऐसे दीक्षा मिल जाएगी ना जैसे गुरु मिलते हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं चल पड़ूंगी। वह तो अपना सारा कीमती सामान गहने गहने कपड़े कापड़े लेकर चल दी और एक जंगल में जाकर एक पेड़ दौरा जाकर और उसने वह बांध दी बेचारी एक रस्सी पे पेड़ का। और जो वो गहने कपड़े लेकर थे ना वो लेकर चलने लग गया। ने बोला बेटी ये दीक्षा है, जब तक मैं आकर नहीं खोलू ना जब तक आड़े बंधी रही है। हाँ, और तो उसने तो मन में अपना गुरु मान लिया। मैं बोली ठीक है मैं यहीं बंधी रहूंगी। रोते हुए लेकर गया, ठग था। हाँ। हाँ, तो जब शाम होली ना अच्छी बड़े बाप की बेटी थी घराना पहुंची तो उसके बाप ने चिंता हुई आज तो बेटी आई ये ना घरा कित गई। हाँ, तब वो चल अपने घोड़े पर ढूंढन खातर ढूंढता ढूंढता उड़ा जंगल में चला गया। जंगल में जाकर देखा तो पेड़ का बंध गई। नु बोला बेटी यहाँ कौन बांध गया? नु बोली मेरे गुरुजी बांध कर गए हैं। बोला कोई गुरुजी नहीं बेटी कोई ठग था तो ना बांध कर चला गया, चल मैं खोल लूंगा। मैं बोली पिताजी आप वैसे मेरे पिताजी हो और मैं आपकी इज्जत भी करती हूँ लेकिन मैं खुलूंगी अपने गुरु से ही, आपसे नहीं खुलूंगी। बोला बेटा जिद नहीं करते कोई ठग था। मैं बोली नहीं पिताजी मेरा गुरु खोलने के लिए आएगा, मैं आपसे नहीं खुलूंगी, मैं अपने गुरु से ही खुलूंगी। बे वो बेका कवा के चला गया ना मानने। हाँ, तो 2 दिन हो गया उस भगवान से उसके भगवान की विष्णु की भगत में उसके पूजा नहीं हो रही बेचारे के, उसका साज श्रृंगार नहीं हो रहा, उसका भोग नहीं लग रहा। हाँ, तो विष्णु जी ने सोचा कहाँ गई भगत ने। तो उसने नारद जी बुलाए। बोला नारद जी ढूंढो कहाँ गए अपने भगत। बोला ले मैं ढूंढता हूँ। जो ढूंढन खातर चल जंगल में वह तो पेड़ का बंद रही जाकर और नारद जी तो कहने लगे नारायण नारायण। वह बोली बहुत बढ़िया हुआ मेरे को भगवान के दर्शन हो गए और प्रणाम करा उसको। बोली वो बोला बेटे यहाँ पे क्यों बंधी हुई हो? बोला मेरे गुरुजी बांध कर गए हैं। बोला कोई गुरुजी नहीं वो कोई ठग था बांध गया तू ना, अल्लाह मैं खोलता हूँ। नो बोली नहीं वैसे मतलब आप भगवान हो और मैं आपसे प्रणाम करती हूँ और आपकी इज्जत भी करती हूँ लेकिन मैं खुलूंगी अपने गुरु से, आपसे नहीं खुलवाऊंगी। हाँ, मैं आपसे नहीं खुलवाऊंगी। बोला वो कोई ठग था। बोला नहीं मैं वो बोल के गया कि मैं आऊंगा ना तब खोल लूंगा, नहीं खोलूंगी ना माननी। जाकर नारद जी तो भगवान विष्णु थोड़ा पहुंचे न बोले आप जाकर संभालो उस माया में, वह नहीं मानते। बोला मारे बस की को ना। तो वे भगवान विष्णु चले खुद और जाकर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। बेवा बड़ी खुश हुई मैंने भगवान के दर्शन हो गए, प्रणाम करा उसके चरण छुए और बोली बड़े मैं खुश हूँ मेरे को भगवान के दर्शन हो गए।
तो वो बोला फिर यहाँ पे क्यों बंधी हुई है, यहाँ कौन बांध गया, कोई बांध गया, वो चोर ठग था। और चलो मैं खोलता हूँ ना। बोली बस भगवान हो आप, लेकिन मेरे को खुशी है, मेरे को आपके दर्शन हो गए, लेकिन मैं आपसे नहीं खोलूंगी, अपने गुरु से खोलूंगी, मेरा गुरु आएगा। मैं भगवान ने भी नहीं सोचा पक्की जिद की लड़कियां नहीं खुलेगी। तो नारद तो बोले विष्णु जी भला जा ढूंढ लिया उसने कित सा वो, भला कित पावेगा, भला कित चोरी चारी की सेंध में होगा, चोरी करता पाऊंगा तो कर लिया। तो नारद जी चल ले, तब वो तो सचमुच में किसी का चोरी करने की प्लान बनाने लग गया। और जाके एकदम नारद जी ने पकड़े, वो तो डर गया। बोला नारद जी ने देखकर वो तो अचंभे में पड़ गया। बोला तू तो ठहर गया। बोला चलो जंगल में भगवान बुला रहे हैं, उस लड़की को बांध के आया है। तो उसका तो जब याद आया ना तो भूल गया था, और कांपता कांपता मारे गया, फिर भगवान का ठहर गया। तू तो गलत काम कर रहा था। और आकर उसने खोलने लग गया, तो उसने फिर भी उसके चरण छुए। हाँ तब फिर वह लड़की के है खोलने पाछे। गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाए, बलियारे गुरु अपने जिन्हें गोविंद दर्शन कराए। हाँ गुरु भी खड़ा और गोविंद भी खड़ा है, कौन से के पैर छू। हाँ अगर यूं मेरा गुरु नहीं होता तो ना तो मेरा नारद जी के दर्शन होंगे, ना मैंने विष्णु भगवान के होंगे। तो यू चोर भले ही था, लेकिन मेरा तो गुरु था, इस नहना मेरे तो नारद जी के भी दर्शन करवा दिए, भगवान के भी करवा दिए, मेरे पिताजी भी आ गए। अतनु कहा अपनी जिंदगी में ना कोई एक तो गुरु ऐसा बनाना चाहिए जो हमने सच्ची सही बात बता दे, सही रास्ता दिखा दे। हम जब कितने भाई ऐसा की स्थिति में पड़ जावे ना तो हमने सही राह दिखाने वाला